हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय नेम इज़ धर्मेंद्र गिनावा और मैं आपको आज सिखाऊंगा अल्फ़ाबेट। एक्चुअल अगर देखा जाए तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी जो भी लैंग्वेज उसकी वर्णमाला यानी उसका वर्णमाला आपको आना चाहिए। और इंग्लिश का भी सेम वर्णमाला अल्फ़ाबेट है। और अल्फ़ाबेट को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आज मैं आपके लिए इस क्लास में बिल्कुल जीरो से लेके आए अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट से के छोटी यूनिट क्या है, स्टेप बाय स्टेप उसकी यूनिट आगे कैसे बढ़ेगी वो आपको मैं इस क्लास के दौरान बताऊंगा। जैसे कि अल्फ़ाबेट हिंदी में होता है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला इसके टोटल अक्षर कितने होते हैं? टोटल अक्षर होते हैं 56। टोटल अक्षर कितने होते हैं? 56। वर्णमाला इसके टोटल होते हैं 56। सेम ऐसे ही अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में इसको इसी वर्णमाला को हम ट्रांसलेट करेंगे तो अल्फ़ाबेट हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट और इसके ये जो इसको हम अक्षर कहेंगे तो ये हो जाएगा इसका लेटर। ये होते हैं टोटल 26। ये होते हैं 26। अब इसको यूज कैसे करेंगे अल्फ़ाबेट को वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इसको यूज कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। तो हम आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट की सबसे छोटी यूनिट होती है लेटर। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? लेटर्स। ठीक है, अब लेटर को कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लेटर के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिटन और दूसरा होता है ओरल। एक होता है रिटन और एक होता है ओरल। तो हम पहले लिखेंगे रिटन। ये रिटन है और ये ओरल। रिटन और ओरल में क्या डिफरेंट है? इसे हम बोलते हैं और इसे हम लिखते हैं। ओके, रिटन क्या है? हम कैसे इस लेटर को लिखेंगे जो कि आपके अल्फ़ाबेट है, और ये ओरल है कि आपके जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स है उसे यूज आप कैसे करेंगे। ओके, तो हम इसे लिखने के लिए हम दो टाइप से लिखते हैं इसको। एक हो गया कैपिटल, एक हो गया स्मॉल। ये हो गया कैपिटल और एक हो गया स्मॉल। क्या हो गया? कैपिटल और स्मॉल। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कोल्ड होने की वजह से मैं बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ आप लोगों को। तो पहला क्या हो गया? कैपिटल और दूसरा हो गया स्मॉल। तो हम कैपिटल में क्या लिखते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल ABCD। ये आपने देखा होगा कि एक नर्सरी क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन क्या करें, जो रूल्स है हमारे इंग्लिश का, बेसिक ऑफ रूल्स जो हमारा इंग्लिश बोलता है उसको मुझे आपको इस क्लास के दौरान बताना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कल आप ही बोलेंगे कि हमें जो बताया गया है वो ये सब स्कूल क्लास के दौरान नहीं बताया। और यहाँ पर हम क्या सेम इसी चीज़ को स्मॉल में लिख देंगे, ABCD। ये हो गया लेटर। ये जो हमारे लेटर है अल्फ़ाबेट के लेटर को हम लिखने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा लेटर है इसको लिखने के लिए हमने क्या किया है, ये दो टाइप से हम लिखते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आज क्लास को स्लो ना करके हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास भी आज समय थोड़ा कम है। तो हम आ जाते हैं ओरल में। ओरल में हम देखते हैं कि ओरल में हम यूज करेंगे वोवल्स। ओरल को यूज करने के लिए क्या होता है? वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। ओके, तो ये हो गया वोवल्स। और मैं आपको बताता हूँ ये एस इसलिए हम लगा दें कि हमारे पास जो वोवल्स हैं वो एक ग्रुप में है, इसलिए हमें
एस लगाना होगा और एस ही आपको बताएगा कि ये ग्रुप है। जैसे कि हम यहाँ पर ये मैंने लिखा है लेटर, तो मैं लेटर अगर लिखता हूँ तो लेटर एक ए होगा। अगर मैं और भी लिखूँगा बी सी डी, तो इसके ये एस लगाने, ये क्या हो गया है ग्रुप। तो इसको मैं अगर एस लगाता हूँ तो ये ग्रुप को शो करेगा एस। तो छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। तो हम आगे आ जाते हैं वोवल्स के बाद में क्या है कॉन्सोनेंट। वोवल के बाद में क्या है कॉन्सोनेंट। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उधर लेस कम होने की वजह से कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट हमने लिख दिया, ठीक है जी। तो ये होता है आपका स्वर। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे स्वर, और इसको बोलेंगे व्यंजन। व्यंजन। और वोवल्स क्या होता है, वोवल्स होता है हमारा मोस्टली इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसको छोड़कर जितने भी आपके लेटर्स बच रहे हैं, जितने भी इसको छोड़कर लेटर बच रहे हैं वो आपके सब हो जाएंगे कॉन्सोनेंट में, यानी कि वोवल्स हो जाएंगे। बी सी डी एफ से लेके जेड तक ये आपके हो जाएंगे सभी। ये आपके सभी कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। अब इस आगे बढ़ते हैं हम। अब लेटर के बाद ये हमारी क्या है अल्फ़ाबेट की सबसे छोटी यूनिट लेटर होती है। क्या होती है लेटर, ए बी सी डी एक्स, ये आगे आप जेड तक लिख सकते हो ना। तो ये सब लेटर, अब लेटर अगर 2 लेटर या 3 लेटर को मिला के अगर किसी चीज़ को हम बनाते हैं तो वो बन जाता है वर्ड। क्या बन जाता है, ये बन जाएगा वर्ड, ठीक है जी। क्या बन जाएगा वर्ड। वर्ड मतलब एक शब्द हो जाएगा, है ना। तो शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे कि ए बी या किसी चीज़ को मिलाने, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल में देखा जाए केट, केट हो गया, बॉल हो गया, डॉग हो गया, ये आपके सब क्या हो जाएंगे वर्ड। अब वर्ड के बाद में क्या आएगा सेंटेंस। सेंटेंस ये आपका बन गया सेंटेंस, ठीक है। अब सेंटेंस में क्या आएगा, जैसे कि आप 3 किसी भी वर्ड को लेके आप किसी एक चीज़ को बना रहे हो, जैसे कि यू आर माई फ्रेंड। क्या हो गया, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। या फिर आप लिख सकते हो, जैसे कि आपने लिख दिया माई नेम इज एक्स वाई जेड। ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये हमारे क्लास का एक पार्ट से आपको पहले मैं बताएं अल्फ़ाबेट की सबसे छोटी यूनिट लेटर है, फिर वर्ड को मिला के सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस से अपना एक स्पीच बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्पीच। ये स्पीच बन जाएगा आपका, ठीक है जी। और स्पीच के बाद में जब स्पीचों को मिला के हम एक पैराग्राफ को बना लेंगे।
तो ये हो गई एक अल्फ़ाबेट की, हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है उसका एक बेसिक ऑफ नॉलेज। ये क्या था, एक बेसिक ऑफ नॉलेज। पहले क्या था अपना अल्फ़ाबेट का सबसे छोटी यूनिट लेटर है। लेटर के बाद हमने वर्ड लिखा था, वर्ड के बाद हमने लिखा था वर्ड के बाद हमने लिखा था सेंटेंस, सेंटेंस के बाद स्पीच, स्पीच के बाद पैराग्राफ आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे कि एक सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, क्या बनाएंगे, सेंटेंस। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट। फिर उसके बाद वर्ब होती है, क्या होता है, वर्ब। वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा ये तीनों होते क्या है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हमें बेसिक ऑफ नॉलेज आना चाहिए, नहीं तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ में आपको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ में वोकेबलरी आना चाहिए। वर्ब आपको नहीं भी तो आपको कम से कम 500 आना चाहिए। और 500 वर्ब कौन से आना चाहिए, मेन वर्ब, जैसे कि खाना, पीना, सोना, भागना, देखना, नहाना, ये सब आपको आना चाहिए। और साथ ही साथ में मेन वर्ब ही नहीं, उसके सभी फॉर्म भी आना चाहिए, उसके सब फॉर्म भी आना चाहिए। जैसे कि आप प्ले ले लीजिए, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म प्ले, ये हो जाएगा। यहाँ पर कई ऐसी वर्ब है जिसे आपको ज़्यादा ये नहीं करना पड़ेगा, सिंपल से आप याद कर सकते हो उसको। ये सेकंड फॉर्म हो गया वर्ब का। ये थर्ड फॉर्म भी सेम यही रहेगा, प्लेट। और इसका जो फोर्थ फॉर्म है, इसमें हम आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा। तो ये आपको सब 500 वर्ब आना चाहिए। अगर आपको वर्ब नहीं आती तो दोस्तों मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा पाऊँगा। आपको अगर वर्ब नहीं आती है तो मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा पाऊँगा, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो एक वर्ब के आधार पर ही बनाया जाता है, और वर्ब ही बताती है कि आपका सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। सब्जेक्ट, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या होता है। अभी हमारे पास ये है सब्जेक्ट, और मैं कल पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट हमारे क्या है, एक ये प्रोनाउन है। क्या है ये, एक प्रोनाउन है, ठीक है जी। और सब्जेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं। सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जो कि आपको मैं अभी क्लास के दौरान बताऊंगा। यहाँ मैंने लिख दिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो मैं बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट। ये क्या है, ये हमारे सब्जेक्ट। अब आप बोलोगे इनको दोनों को अलग अलग क्यों लिखा है, इन दोनों को आप बोलोगे कि इन दोनों को मैंने अलग अलग क्यों लिखा है। आपको लग रहा होगा कि मैंने अलग अलग क्यों लिखा, तो इसका भी रीज़न है। ये हमारा सिंगुलर है और ये है प्लूरल। ये क्या है, सिंगुलर, और ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है जी। तो आपको ये समझना पड़ेगा। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, ये किसी भी दो चीज़ को बताएंगे। और ये सिंगुलर, ये किसी एक चीज़ को बताएंगे। आपको सब्जेक्ट आना ज़रूरी है। और सब्जेक्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो हमारे ये सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर में हमारा ही है, सी, इट, और प्लूरल में है आई, वी, यू, दे, या कोई दो नाम। इसमें भी कोई सिंगल नाम हो सकता है, जैसे कि राम हो सकता है,
सीता हो सकता है। ऐसे करके दो नाम, एक सिंगल नाम को आप सिंगुलर में रख सकते हो। तो ये हमारा हो गया अब सब्जेक्ट कंप्लीट। ठीक है, अब हम आते हैं वर्ब। वर्ब होती है किसी भी काम में किए जाने वाली क्रिया, किसी भी काम में किए जाने वाली क्रिया। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो, है ना, तो जाने को हम गो बोलेंगे, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, क्रिया। और हमें जितने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें 500 वर्ब आना चाहिए, और वो भी कौन सी, मेन वर्ब आना चाहिए जो हमें डेली डे टू डे यूज़ में काम आती है। तो वर्ब मैं आपको कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको वर्ब का चार्ट बना के भेजूँ। अभी मेरे पास ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगा मैं क्या जल्दी से जल्दी ये आप तक वर्ब का 500 का चार्ट में पहुँचा पाऊँ। अब इसको वर्ब में हमारे जैसे गो हो गया, रन हो गया, टेक हो गया, स्लीप हो गया, स्लीप हो गया, उसके बाद ईट हो गया, स्पीक हो गया, स्पीक हो गया। ये हमारी सब मेन वर्ब है। क्या है ये, मेन वर्ब है, जो कि हमें याद होना जरूरी है, क्योंकि हम गो को हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, रन को करते हैं, टेक को करते हैं, स्लीप हमें जब हमारे 12 घंटे कंप्लीट होते हैं उसके बाद हम स्लीप को यूज करते ही करते हैं। ईट हम दिन में कई बार हम ईट को यूज करते हैं, जैसे कि हमें सुबह का ब्रेकफास्ट यूज खाना हो, या दोपहर का लंच, शाम का डिनर, या उससे पहले हम स्नैक्स लेना हो तो हम ईट का यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये जो की गई वर्ब का काम कहाँ पर आप कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। जैसे कि गो, एक ले लिया गो, अब आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो आपको बताने के लिए ऑब्जेक्ट में बताना हो। जैसे मार्केट जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, मार्केट। ठीक है, तो ये मार्केट है, ये वर्ब क्या है, ये वर्ब काम तो कर रही है, लेकिन किसके लिए कर रही है, इसके लिए, किसके लिए, मार्केट के लिए काम कर रही है। तो हम यहाँ पर वर्ब में वर्ब बताती है, ये जो सब्जेक्ट वर्ब के बारे में बताता है, और ये जो वर्ब है ये मार्केट के। तो ये तीनों ही एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। ये तीनों ही एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है, और हेल्पिंग वर्ब का मैं आपको चार्ट दे दूंगा, या फिर मैं आपको यहीं पर लिखवा दूंगा, तो आप उसको नोट कर लेना, जिससे आपको क्या है आगे दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गए तीनों चीज़ें कंप्लीट, और मैं अब आपको एक सेंटेंस बना के बताता हूँ, किसके आधार पर, हमारे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब यहाँ पर कोई सी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपकी वर्ब यहाँ जैसे ही आपके यहाँ पर हटेगी, यहाँ पर कोई ओ फॉर्म आएगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सॉरी गाइस, मेरा बजट थोड़ा कम होने की वजह से क्या है चौक से लिखना पड़ रहा है। जैसे ही मेरा बजट ठीक होगा तो मैं बाकी टीचरों की तरह आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट, क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट जैसे कि मैं टीवी देखता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ। अब आने वाली क्लास में मैं आपको सेंटेंस फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, क्योंकि ये हमारा जो ता है, ती है, ये हमारे एक प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक सेंटेंस है। तो ये भी आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए।
अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, ठीक है। इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है ये। तो उसके स्ट्रक्चर में क्या है, हमारा सब्जेक्ट में के लिए हम आई यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर क्या है हमारा पहले ये वर्ब, हमारी वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पर देखता हूँ, मतलब आई वॉच। यहाँ पर क्या हो गया, आई वॉच, क्या देख रहे हैं वो, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टीवी, क्या है, टीवी। अभी मैं आपको बताया था कि सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आपको बताया था आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। फिर उसके बाद मैं आपको वर्ब बताया था, तो वर्ब हमें यहाँ पर देखता हूँ, मतलब देखने की वर्ब को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, वॉच, और क्या देख रहे हैं आप, हमारी जो वर्ब है वो वर्ब किसके लिए काम कर रही है, टीवी के लिए। आई किसके लिए काम कर रहा है, देखने के लिए, मतलब वॉच के लिए, और वॉच किसके लिए, हमारी जो वर्ब है ये टीवी के लिए काम कर रही है। हम सेम ऐसे ही सेंटेंस बनाएंगे, हम सेम ऐसे ही सेंटेंस बनाएंगे। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। अब यहाँ पर भी सेम वही है, ये ता है, ता हूँ, और ये भी ता हूँ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं है, और मैं के लिए हम क्या करेंगे, आई यूज कर लिया। अब आई किसके लिए काम कर रहा है, खाता है। खाते को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्ब। मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि हमें 500 वर्ब आनी चाहिए। आज के डेट में टेक्नोलॉजी ज़माना है, तो आप के पास अगर नियर बाय अगर कोई शॉप है तो वहाँ से आप बाई कर सकते हैं वर्ब की बुक, या फिर आप ऑनलाइन भी वर्ब का चार्ट निकाल सकते हैं, और बिना वर्ब के आप आगे नहीं पढ़ सकते दोस्त। मैं कितना भी अगर अच्छे से अच्छी क्लास आपको अगर देता हूँ भी, तो आप इंग्लिश को सीख तो जाओगे, लेकिन कहाँ यूज करना, कौन सी वर्ब है, तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कतें आएगी, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और फिर हमारे आपके मन में हमेशा कौन सा वाला क्वेश्चन रहेगा, हाउ टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे सीखूं। तो इंग्लिश में सिखाऊंगा आपको, बस कुछ कंडीशन है मेरी, कुछ कंडीशन है, उस कंडीशनों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें क्या कंडीशन होगी, आपको वर्ब याद होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ में आपको कुछ वोकेबलरी याद होना चाहिए जो बेसिक हो। बेसिक वोकेबलरी हमें आना चाहिए, जैसे कि मैं सो रहा हूँ, है ना, आई स्लीप, मैं खाना खा रहा हूँ, आई ईट फूड, या मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक वॉक। तो आप कभी कभी दो वर्ब यूज नहीं कर सकते, और किसी जगह अगर आप यूज करते हो तो उसको आप एक एड वर्ब में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या, मैं खाना खाता हूँ, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में पहले हम क्या लिखेंगे, आई, ठीक है जी, आई लिखा। आप आई किसके लिए काम कर रहा है, खाता, खाना है ना, तो ये लिख दिया हमने ईट। अब ये ईट किसके लिए काम कर रहा है, फूड के लिए। तो देखिए बात हम सिंपल से हमने क्या बना दिया, एक छोटा सा सेंटेंस बना दिया है, और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश कोई भी सीख सकता है, इंग्लिश कोई भी सीख सकता है। इंग्लिश इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है, तो आज से आप डरना बंद कर दें, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अब पेट से नहीं सीख के आता है। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी पीपल्स जब उसका बोर्न होता है तो वो पेट से सीख के नहीं आता, वो सब यहीं पर आके। बट ये होता है कि जो मदर टंग होती है उसके चलते हम लोगों को जो भी हिंदी, तेलुगु, मराठी, भोजपुरी या हरियाणवी वो लैंग्वेज आसानी से सीख जाता है। बट उसके लिए फिर क्या एक चैलेंज हो जाता है, उसके लिए चैलेंज हो जाता है कौन सा, इंग्लिश। क्योंकि हमारा एक नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, और उसके चलते क्या है, हम बचपन से हिंदी सीखते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी गाते हैं, हिंदी समझते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हिंदी की होती है ना, हमारी टॉकिंग, लिसनिंग, जितने भी हमारे वर्क होते हैं वो सब हमारे हिंदी में होते हैं। इसलिए हमें अचानक अगर कोई काम दिया जाता है वो है इंग्लिश सीखना या इंग्लिश बोलना, तो हमारे लिए एक गिल्टी वाला काम होता है। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, आज आपको एडवांस लेवल के कुछ सेंटेंस बताता हूँ, जो कि आप बातों में बहुत सारी चीज़ें उससे यूज कर सकते हैं।
मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था लेट। लेट का यूज, लेट का मतलब होता है कोई काम करने दो, या कोई काम होने दो, कोई काम करने दो, या कोई काम होने दो। मतलब उसके जो भी आप सेंटेंस बनाओगे उसके लास्ट में दो आना चाहिए। जैसे कि मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे टीवी देखने दो, लेट मी वॉच टीवी, लेट मी वॉच टीवी, मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक। ओके। और बहुत सारे, जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे कि सोचिए इसको क्या पढ़ोगे आप। सोचिए क्या पढ़ोगे आप। मैं आपको टाइम देता हूँ 10 सेकंड का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज आउट। तो आपको कोई भी अगर बोलता है तो आप क्या पढ़ोगे, इसको वाट पढ़ देते हो, सिंपल सा वाट पढ़ देते हो, बट की जबकि आप इसको वाट नहीं पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, वोट। क्या पढ़ोगे इसको, वोट। ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका उच्चारण है वो आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और कल हमने लेट पढ़ा था, लेट का मैं आपको रिवीजन करवा दिया। उससे पहले हमने पढ़ा था हैव। तो हैव का थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। हैव का काफ़ी यूज़ होते हैं। हैव आप एक कोई चीज़ आपके पास हो, जैसे कि आई हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल, आई हैव मोबाइल। मेरे पास टीवी है, आई हैव टीवी। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तो क्या बोलेंगे उसके लिए, आई डू नॉट हैव स्मार्ट बोर्ड, आई डू नॉट हैव स्मार्ट बोर्ड। तो मैंने क्या है, हैव का एक नेगेटिव बना दिया। अब मैं आने वाली क्लासों में आपको उसके सिंपल बनवाऊँगा। उसका क्या बनवाऊँगा, एक सिंपल बनवाऊँगा, नेगेटिव बनवाऊँगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या WH वाले कुछ सेंटेंस बनेंगे, वो भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा, ताकि आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो स्पोकिंग वाला जो मैटर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और आप मार्केट या कहीं भी आप क्लास या कहीं पर भी जाएंगे तो आप आसानी से आप इंग्लिश बोल पाओगे। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी क्लास में जो भी आता है, सॉरी ये ऑफलाइन क्लास है, बट मेरी क्लास को जो भी देखेगा, वॉच करेगा, तो उसको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आज हमारा होगा गिव। हमारा एडवांस के लिए हो जाएगा गिव, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए गिव भी एक चैलेंज है। गिव क्या है, चैलेंज है। गिव हमारे लिए क्या है, चैलेंज है। गिव हमारे लिए एक चैलेंज है। गिव का मीनिंग होता है दीजिए, दीजिए या दे। दे एक अनकंफर्टेबल वर्ड है जिसे नहीं यूज करना चाहिए। हमें एक डिसिप्लिन के साथ में किसी भी वर्ड सेंटेंस को यूज करना चाहिए। हमसे जितने भी बड़े हैं, जो भी हमारे एल्डर हैं, उनको एवरी टाइम रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो गिव का मीनिंग होता है दीजिए, दीजिए। अब सोचिए आप पूरे दिन में आप क्या क्या यूज करते हैं दीजिए के लिए, ठीक है। आप सोचिए, हम लोग 5 सेंटेंस बनाएंगे और 5 सेंटेंसों को मैं ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। फिर उसी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसको आप यूज करेंगे आप अपने डेली लाइफ में। और आप साथ ही साथ में देखते ही देखते आप कुछ दिनों में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़िए आप। तो न्यूज़पेपर आप क्या पढ़ेंगे, बताइए आप मुझे, क्या पढ़ेंगे आप न्यूज़पेपर।
क्योंकि आपको जब नॉलेज ऑफ बेसिक नहीं है तो आप क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सुनेंगे। बहुत सारे बोलते हैं इंग्लिश मूवी देखी है, आपने देख तो ली, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई सही से, तब क्या पढ़ोगे आप। आपको कोई बोल देता है इंग्लिश गाने सुनिए, वीडियो देखिए, हाँ वो कब परफेक्ट है, जब आपको इंग्लिश का बेसिक ऑफ नॉलेज है। तो आपके लिए ये जो चारों चीज़ें हैं वो सब ठीक है, आप देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ये क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है। बट आपको अगर नॉलेज ऑफ इंग्लिश का जो बेसिक ऑफ नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये क्या है हमारा जो मैं दे रखा हूँ, ये एक एडवांस लेवल का है। गिव का हम सेंटेंस बनाएंगे, पानी दीजिए, पानी दीजिए। पानी दीजिए। अब आप मेरे को बताइए कि पानी का जो है हमारा, पहले मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर हो उसके ही अकॉर्डिंग हमें कोई भी सेंटेंस बनाना होता है, और हम बिना जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके अगर हम बनाएंगे तो हम वो लिसनिंग तक ही बेटर रहेगा। अगर हम लिसनिंग या जो अच्छे से जिसको इंग्लिश आती है उसके सामने अगर आप बोलोगे तो आपकी जो ट्यूनिंग है वो अच्छी नहीं आएगी वहाँ पर, और हो सकता है कि आपको वहाँ पर गिल्टी भी झेलना पड़ जाए। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ और फर्स्ट से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखे। हमारा स्ट्रक्चर होगा गिव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जब तक मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब तक पढ़ाऊंगा यही स्ट्रक्चर ही आपको बताऊंगा, क्योंकि आप बिना स्ट्रक्चर, और ये आपके जब माइंड में एक बार सेट हो जाता है तो आप क्या करेंगे, आप बिना किसी चीज़ को लिखे, बिना किसी चीज़ को पढ़े आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गिव ऑब्जेक्ट, गिव प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पहला सेंटेंस क्या लिखा था आपके लिए, पानी दीजिए। हमारा गिव का क्या है, दीजिए, दीजिए, ठीक है। हमारा गिव का क्या मीनिंग है, दीजिए, और हमने क्या लिखा यहाँ पर, पानी दीजिए। अब मेरे को आप बताइए, आपको इतना पता होगा पानी को हम वाटर बोलते हैं, और हम दीजिए को यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, गिव। क्या यूज़ कर रहे हैं, गिव। मेरी आवाज़ सही से आ रही है, मेरी आवाज़ सही से आ रही है आप, यस। यहाँ पर हमने पानी को यूज़ किया है वाटर, पानी को क्या यूज़ किया हमने, वाटर, और डीजी को क्या बोला है हमने, गिव। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप एक ही मिनट में मेरे साथ एक सेंटेंस बना सकते हो। ऐसे कई सारे सेंटेंस हैं आप जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। डीजी के लिए हम गिव यूज़ करेंगे, और गिव हमारा स्ट्रक्चर में आगे है तो हम आगे लगा देंगे उसको, गिव, हमने ये लगा दिया गिव, ओके यहाँ तक। अब क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट क्या है, बचा हुआ पानी, ये हो गया वाटर, गिव वाटर। आप कहीं काम से आए हो, आप कहीं से आ रहे हो, आपने किसी को बोल दिया ना, गिव वाटर, पानी दीजिए। अगर आपको थोड़ा और रिस्पेक्ट लगाना है तो आप उसको प्लीज़ भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, प्लीज गिव वाटर, और जैसे कि आपने लिख दिया मुझे पानी दीजिए, प्लीज गिव, और उसके बाद में यहाँ मी लिख सकते हो। यहाँ पर भी आपको अगर कोई इस टाइप की अगर कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको कल वाली क्लास में, जो पिछली क्लास थी अपनी लेट वाली, मैं आपको उसमें बताया था। ये तो हो गया कंप्लीट। अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं हम। दूसरा सेंटेंस, आपके मोबाइल नंबर दीजिए, आपके मोबाइल नंबर दीजिए।
दीजिए। क्या है? आपके मोबाइल नंबर दीजिए। मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड, 10 सेकंड से 15 सेकंड देता हूँ एक सेंटेंस को बनाने के लिए। आप स्ट्रक्चर को पढ़िए और आप बनाइए। कैसे बनाओगे आप? अगर मैं बनाऊंगा तो ये मेरे लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश आती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी इंग्लिश अच्छे से आए। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए फ़ायदा होगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये पहले जो हमारा दीजिए हम पहले उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? गिव। और आपके लिए यहाँ पर योर यूज करेंगे हम लोग। गिव योर क्या है? मोबाइल नंबर। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्या है? गिव योर मोबाइल नंबर। अब क्या है, ये अपने दोस्त से ही मांगना, अपनी गर्लफ्रेंड से मत मांग लेना, क्योंकि आपको इंग्लिश आती नहीं। वो आपको अगर इंग्लिश में कुछ बोल दी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपकी वहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए आप अपने फ्रेंड के साथ ये सेंटेंस एक बार यूज करना, गिव योर मोबाइल। या यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हो। गिव योर मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर दीजिए। ठीक है, अगला सेंटेंस बनाते हैं। क्या आप बोलेंगे? चाय दीजिए, क्योंकि आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते ही आपको चाय पीने की आदत है। सही कहा ना मैंने? तो आपको क्या है, सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। अब मॉर्निंग में आपकी हैबिट है। अब आपको क्या, कल से आप आदत नहीं बोलेंगे, है ना, हैबिट बोलेंगे। ठीक है। और जैसे आप उठेंगे तो बेसिक ऑफ नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपसे बड़े छोटे जिसको भी आप रिस्पेक्ट दोगे, है ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। ओके, आप जैसे दोगे आप वैसे आपको मिलेगा। तो कल से आप क्या है, अपनी डेली लाइफ जो जर्नी है उसमें आप क्या बोलोगे? उठते गुड मॉर्निंग अंकल, आंटी, मम्मी, पापा। आपसे कोई छोटा है ना, तो उसको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। उसके बाद अगर आप 12 बज जाते हो और अगर आप किसी से मिलते हो, गुड आफ्टरनून का यूज करेंगे। और 4 बजे के बाद आफ्टर 4 PM के बाद आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे गुड इवनिंग। ओके। और अगर आप लास्ट में अपने फ्रेंड से बिछड़ रहे हो या कोई मोबाइल से बात कर रहे हो तो आप गुड नाइट बोल सकते हो। कि ये क्या है, गुड हैबिट में आता है। ओके, गुड हैबिट में आता है। तो मैंने क्या कहा था? चाय दीजिए, चाय दीजिए। सेम हमारा स्ट्रक्चर, गिव। चाय के लिए टी यूज करेंगे हम, गिव टी, गिव टी। एक सेंटेंस और लिखेंगे, किताब दीजिए। किताब को हम पुस्तक भी बोलते हैं, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध। क्या होता है शुद्ध? हम लिखेंगे यहाँ पुस्तक दीजिए। तो सिंपल सा है अपना स्ट्रक्चर, गिव है, गिव बुक। क्योंकि आप क्लास के दौरान या बहुत सारे, जैसे आप स्टूडेंट है तो आप बोल देते बुक दीजिए, बट आप वहाँ पर यूज करना आपको गिव बुक, गिव योर बुक। हाँ, आपकी बुक दीजिए। आप एक स्टूडेंट है इसलिए आपके लिए यहाँ पर आपकी बुक दीजिए मैं लिख देता हूँ। आपकी पुस्तक दीजिए। गिव योर बुक। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? ये हो गए हमारे 4 सेंटेंस। और
मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास में जब भी मेरी वीडियो आप देखोगे तो उससे पहले आपको कम से कम 10 वर्ब याद होना चाहिए। आप या तो मेरा इसे ऑर्डर समझो या आप खुद अपना होमवर्क समझो इसको, क्योंकि बिना वर्ब के आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना। उसके साथ साथ में आपको वोकेबलरी आना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगी कि आपको वर्ब और वोकेबलरी उपलब्ध करवाऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाने के लिए। थैंक यू, बाय, सी यू टुमारो।